हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड मेमोरी इरेजर के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं। जूयन माउस 109 को देख रही थी और वह खुद से कहती है, क्या लीगन मेरी वजह से सुसाइड करने वाला था? वैसे भी वो अपनी सारी बैड मेमोरीज भूल जाएगा, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम वही सीन देखते हैं जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। लीगन जूयन से कहता है, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। पर जूयन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तभी यहाँ पर लीगन के पेरेंट्स आ जाते हैं। फिर लीगन को सिटी स्कैन के लिए लेकर जाते हैं। लीगन जूयन को देखकर लव का इशारा करता है। जूयन ये देखकर चौंक जाती है और उसे लीगन की वही बात याद आ रही थी जब लीगन ने उसे अपना पहला प्यार कहा था। जूयन खुद से कहती है, मैं और उसका पहला प्यार? शायद मैंने गलत सुना होगा, है ना? पास ही में यहाँ पर डोंगचिल होता है जो कि बहुत खुश था क्योंकि उन्होंने लीगन की बैड मेमोरी इरेज करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल हो जाता है। फिर डोंगचिल जूयन से कहता है, फाइनली हमने ये करके दिखा दिया, हमने लीगन की बैड मेमोरी को इरेज कर दिया। लेकिन जूयन काफ़ी परेशान होती और सोच रही थी कहीं उस पर इसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। फिर हम लीगन को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। लीगन के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुमने हमें पहचान लिया? लीगन इनकी ओर देखते और कहते, क्या तुम स्कल्पचर हो? क्योंकि तुमने मुझ जैसे हैंडसम लड़के को जन्म दिया है। और फिर लीगन खुद ही अपने जोक पर हंसने लगता है। सियोकडो कहते, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? लीगन कहता है, मेरे हाथ पर सब कुछ सही सलामत है, वाइट स्किन है और तो 6 पैक एब्स भी हैं, तो मुझे चोट कहाँ लगी? लेकिन तभी लीगन कुछ सोचता है और एकदम से हड़बड़ा जाता है। फिर वो अपना फेस मिरर में देखता है और कहता है, थैंक गॉड मेरा फेस भी ठीक है। लीगन से पूछते, तुम्हारी लास्ट मेमोरी कौन सी है? लीगन कहता है, मैंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। लिसिन खुद से कहता है, डॉक्टर ने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद एक चीज कॉमन होती है और वो है मेमोरी लॉस। लीगन ये सुन लेते और लिसिन से पूछता है, कौन सा एक्सीडेंट? पहले तो सभी चुप हो जाते हैं। फिर वो लीगन को ये बताते हैं कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। दूसरी तरफ हम डोंगचिल को देखते हैं जो कि डॉक्टर होंग से बात कर रहा था। डोंगचिल कहते हैं, आखिर हमने ये कर ही दिया। मुझे लगा था कि हमें कोई छोटा अवार्ड मिलेगा, पर लगता है कि हमें एक नोबेल प्राइज मिलने वाला है। और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर होंग कहते हैं कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पिछली बार तो वो माउस मर गया था। डोंगचिल कहते, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में हम जूयन को उसके ऑफिस में देखते हैं जो कि डॉक्यूमेंट में देख रही थी कि आखिर गलती कहाँ पर हो गई, मैं उसका पहला प्यार कैसे बन गई। फिर वो लीगन को देखने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर लीगन की पूरी फैमिली होती है तो जूयन यहाँ से चली जाती है। फिर हम लीगन की फैमिली को डोंगचिल के साथ देखते हैं। लीगन की मॉम जीसुन डोंगचिल से कहती है, आपने तो कहा था कि सिर्फ उसकी बैड मेमोरी ही इरेज होगी, पर उसकी तो और भी बहुत सी मेमोरी इरेज हो गई है। डोंगचिल कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बहुत कम ही गुड मेमोरीज हैं, बाकी सब तो उसकी बैड मेमोरीज थी, तो हमें ऐसा करना पड़ा। अब उसे सिर्फ गुड मेमोरी ही याद है। आप ये समझ लो कि लीगन का फिर से पुनर्जन्म हुआ है। वैसे क्या उसकी लाइफ में कोई लड़की भी थी जिसे वो पसंद करता था? तो जिसन बोंग से कहते, तुम तो उसके फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन बोंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। डोंगचिल कहता है, वैसे लीगन पर एक्सपेरिमेंट हमने लिसिन की परमिशन से ही किया था। तो जीसुन लिसिन से कहती, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एक बार पहले हमसे पूछना चाहिए था। तो डोंगचिल कहता है, आपके बेटे लीगन की लाइफ उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थी, उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर अब सब कुछ ठीक है। अगले सीन में हम लीगन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सभी को लव का सिंबल दिखा रहा होता है। वहीं जूयन भी लीगन से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन इतने में लीगन जूयन को एक स्टोर रूम में ले आता है। जूयन कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई पहला प्यार नहीं हूँ, बल्कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। लीगन कहते, क्या तुम सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ? तभी स्टोर रूम के बाहर एक डॉक्टर आती है जिसका नाम मिनजंग होता है और वो अपने बीएफ से कुछ प्राइवेट बातें कर रही थी। ये दोनों भी मिनजंग की बातें सुन रहे थे, पर तभी मिनजंग को लगता है कि अंदर कोई तो है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। जूयन लीगन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, पर लीगन कहता है, इस रूम में सिर्फ हम दोनों ही हैं और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो ज़रूर गलत ही सोचेगा।
जोयन कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रही हो। लीगन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं खोल देता हूँ। वो दरवाज़ा खोलने लगता है पर तभी बाहर टेओ भी आ जाता है। टेओ की आवाज़ सुनकर जोयन लीगन को दरवाज़ा खोलने से रोकती है। वहीं बाहर टेओ भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। तो टेओ मिनजंग से कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए। ये सुनकर जोयन लीगन से कहती तुम इस बास्केट में छिप जाओ, पर लीगन कहते हैं कि लॉन्ड्री बास्केट में ये बहुत ही अनहाइजीनिक है। मैं एक पेशेंट हूँ और तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए, तुम इस बास्केट में छिप जाओ। तो जोयन कहती तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तो क्या तुम अपने पहले प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? लीगन कहते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो जोयन कहती है चलो रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं और उसी से डिसाइड करते हैं। वहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और रूम को खोलने लगता है, लेकिन इतने में जोयन खुद ही बाहर आ जाती है। फिर जोयन टेओ को काम से यहाँ से भेज देती है और फिर वो बाकी सभी को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद जोयन खुद भी यहाँ से चली जाती है। फिर लीगन भी बास्केट से बाहर आता और कहता है मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं लीगन के पेरेंट्स उसे देखने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लीगन होता ही नहीं। तो उसके पेरेंट्स इसके बारे में हॉस्पिटल स्टाफ को बताते हैं, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जोयन को उसके पेशेंट के साथ देखते हैं। तभी जोयन को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि लीगन हॉस्पिटल में नहीं है। फिर पेशेंट के जाने के बाद जोयन सोचती है सर्जरी के दौरान मैंने लीगन के फेस को टच किया था और लीगन की आंखें खुल गई थी, तब उसने मुझे देख लिया था। अगले सीन में हम लीगन को उसके घर पर देखते हैं जो कि नहा रहा था और साथ ही पास्ट के एक सीन को याद करता है जब उसका फाइनल मैच था और लीगन वो मैच जीत भी जाता है। बाद में लीगन अपने कपड़े सेलेक्ट करता है, तभी यहाँ पर लीसिन भी आ जाता है। वो लीगन से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीगन कहते हैं हॉस्पिटल में नहाने के लिए बाथटब भी नहीं था और मैं वहाँ बहुत बोर हो रहा था। फिर लीगन इस रूम को देखकर कहता है ऐसा नहीं लग रहा कि ये रूम मेरा है। यहाँ पर लीसिन की फोटोज होती है, तो लीसिन उन फोटोज को छिपाता है और कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा ही रूम है। वहीं लीगन के पेरेंट्स भी घर आ जाते हैं। तब यहाँ पर लीगन भी आता है जो कि बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जेसन कहते हैं तुमने लीसिन के कपड़े क्यों पहने हैं, पर सियोग्डो से चुप करवा देता है। फिर वो लीगन से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल में सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो लीगन कहते कि यहाँ पर रहने से मेरी मेमोरी वापस आने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर लीगन अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या मैं इसी सीढ़ियों से गिरा था या कहीं मैं हान रिवर से तो नहीं गिरा? पर सियोग्डो और लीसिन कहते कि नहीं, तुम इसी सीढ़ियों से गिरे थे। लीगन इनसे अपने टेनिस करियर के बारे में पूछता है, तो जीसन कहती है तुमने रिटायरमेंट ले ली है और अब तुम खुद की एजेंसी चलाना चाहते हो। लीगन कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहते कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद ये सब नीचे आ जाते हैं। फिर लीगन अपने लिए एक कार चूज करता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जोयन को देखते हैं, वो डोंगचिल से बात करती है और उसे बताती है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कहीं कोई गलती हो गई है, जिसकी वजह से लीगन मुझे अपना पहला प्यार समझता है। डोंगचिल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जोयन कहती है अब हम क्या करें? तो डोंगचिल कहते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लीगन को नहीं बता सकते। वो 15 साल से नर्क में जी रहा था, पर अब उसकी लाइफ रीसेट हो गई है। तुम्हें उसका पहला प्यार बनने का नाटक करना होगा। जोयन कहती है पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। डोंगचिल कहते तुम्हें ऐसा करना ही होगा। लीगन के पास उसकी बैड मेमोरीज थी और वो सुसाइड करना चाहता था। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें अपने पेशेंट के लिए ये करना ही होगा। हालांकि यहाँ बाहर लीगन भी आ जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है, पर इससे पहले वो कुछ सुन पाता तभी उसे एक नर्स यहाँ से ले जाती है। फिर वो उसकी बैंडेज उतारती है और फिर वो कहती है कि तुम जोयन को परेशान मत किया करो। तुम्हारी सर्जरी के बाद से ही जोयन तुम्हारी काफ़ी केयर करती है, तो तुम उसकी सारी बात माना करो। दूसरी तरफ जोयन को उसकी मॉम की कॉल आती है। वो जोयन से कहती है कि तुम दिन रात हॉस्पिटल में ही काम करती रहती हो, तुम्हें हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जोयन कहती है मॉम आप तो जानती हो ना यहाँ हॉस्पिटल में कितना काम होता है। उसकी मॉम कहती है मुझे तो लगता है कि तुम वहाँ भी ऐसे ही बिहेव करती हो जैसा कि घर पर करती थी, और अभी भी तुमने अपने कपड़े चेंज करके यहाँ वहाँ फेंक दिए होंगे। जोयन फटाफट अपने कपड़े उठाती और सोचती है मॉम को कैसे पता। इसी बात को लेकर इनके बीच फनी सी बहस होने लगती है।
तभी यहाँ पर लीगन आता है और जूयोन से कहते तुम मेरी मदर इन लॉ से ऐसी बात कैसे कर सकती हो। जूयोन एकदम कॉल कट करते और फिर लीगन से पूछते क्या तुम कोई सपना देख रहे हो। लीगन कहते कि हाँ, मैंने एक सपना देखा था कि मेरे पहले प्यार से मेरी शादी हो गई। तो जूयोन कहती है मैं तुम्हारा कोई पहला प्यार व्यार नहीं हूँ। लीगन कहते कि तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर वो जूयोन के करीब आता है और कहते हैं मुझे नर्स ने बताया कि सर्जरी से लेकर अब तक तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है, अब ये प्यार नहीं तो और क्या है। जूयोन कहती वो सब तो मैंने एक डॉक्टर होने के नाते किया। लीगन कहते कि तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है कि तुम कौन हो। तब जूयोन इमेजिन करने लगते कि सभी डॉक्टर एक एक करके उसके पास आते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं तुमने ये एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया, लीगन पर इसका साइड इफेक्ट हो गया। और लीगन भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया, तुमने मुझसे मेरे पहले प्यार की सारी मेमोरीज छीन ली। और ये सब कुछ सोचकर जूयोन कहती है अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम लीसिन और सियोन को देखते हैं, इनका एक इवेंट चल रहा था। बाद में सियोन लीसिन से पूछती है कि तुम यहाँ अकेले आए हो, वो कहाँ पर है। लीसिन कहते तुम किसकी बात कर रही हो। तभी यहाँ पर होंगजुन आ रहा था, तो लीसिन कहता है वो वहाँ पर है। बाद में होंगजुन इनके पास आता है और लीसिन से बात करता है, लेकिन लीसिन तो उसे इग्नोर कर रहा था। होंगजुन कहता है वो सब तो मैंने तुम्हारे भाई से बस ऐसे ही कह दिया था, मैं तो सिर्फ उसे एडवाइस दे रहा था, क्या तुम उस बात से अभी भी नाराज हो। पर लीसिन यहाँ से चला जाता है। फिर सियोन होंगजुन से पूछे कि लीगन कहाँ पर है, तो होंगजुन उसे बताता है कि वो बीमार है। अगले सीन में हम लीसिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी सियोन भी हॉस्पिटल आ जाती है। फिर वो नर्स से पूछे कि मैं लीगन से मिलना चाहती हूँ जो कि बहुत ही हैंडसम है। तब यहाँ पर लीगन आते और कहते क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूँ। वहीं लीसिन भी भागते हुए जूयोन के ऑफिस में आता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। जूयोन उसे पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। पर लीसिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और लीसिन को देख लेती है। बाद में ये दोनों बाहर आ जाते हैं। ये लड़की लीसिन की फैन होती है और ये तो लीसिन के पीछे ही पड़ जाती है। अगले सीन में हम सियोन को देखते हैं जो लीगन से बात करती है और कहती है मैं तुम्हारी फैन हूँ, मेरा नाम सियोन है, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम कब मिले थे। लीगन कहते हैं मुझे तो याद नहीं। तो सियोन कहते इसका मतलब तुम्हें मेरे हेल्थ डाटा के बारे में भी नहीं पता। तो हेल्थ डाटा के ऊपर लीगन उसे बहुत बड़ा लेक्चर देने लगता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर सियोन के फैन होते हैं जो कि उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सियोन उसे रैकेट देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुमने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, पर मैं ये सोचकर बहुत हैरान हूँ कि तुमने अब टेनिस खेलना छोड़ दिया और अब तुम अपने भाई के लिए एज ए मैनेजर काम करते हो, पर तुमने वो गोल्ड मेडल क्यों खो दिया। लीगन खुद से कहते क्या मैंने वो मेडल खो दिया। और फिर वो पास्ट की मेमोरीज याद करने लगता है कि एक लड़की ने लीगन को बचा लिया था जब वो पानी में डूब रहा था। फिर वो लड़की उसका मेडल लेने के लिए पानी में चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक इवेंट में आता है, वहाँ वो ऊपर उसी मेडल को देख लेता है और उसे निकाल रहा था और फिर वो किसी के पीछे भागता है। इन सब पास्ट मेमोरीज की वजह से लीगन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सियोन भी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जूयोन को भी एक कॉल आती है और उसे भी लीगन के बारे में बताया जाता है। अगले सीन में हम बोंग को देखते हैं जो कि ऑपरेटिंग सेंटर के बाहर होता है। तभी अंदर से जूयोन आती है। बोंग उससे पूछते है कि लीगन अब कैसा है। जूयोन कहती है उसके गार्डियन कहाँ है। बोंग कहते मैं उसका गार्डियन हूँ और साथ ही उसका फ्रेंड भी। फिर बोंग कहते कि मुझे लीगन को रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। वैसे वो वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था, पर फिर भी पता नहीं वो वहाँ कैसे चला गया। साथ ही हमें ये दिखाया भी जाता है कि लीगन रीयूनियन पार्टी में आता है और यहाँ पर वो अपना वही मेडल देखता है जो पहले पानी में गिर गया था। वो जैसे कैसे उस मेडल को उतारता है और फिर वेटर से पूछते कि ये मेडल यहाँ किसने रखा। तो वेटर उसे बताते कि एक लड़की ने ये मेडल यहाँ पर रखा था और अभी अभी वो बाहर गई है। तो लीगन उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागकर कहता है सब ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया था, पर अपने पहले प्यार की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। लेकिन जब वो नीचे पार्किंग में आता है तो उस लड़की को अपने भाई लीसिन के साथ देखता है। वो दोनों किस कर रहे थे और ये देखकर लीगन पूरी तरह से टूट जाता है। बाद में उसे बोंग की कॉल आती है। वो लीगन से पूछते कि तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिला, क्या तुमने उसके सामने कन्फेस किया। तो लीगन कहते हैं कि हाँ मुझे मेरा पहला प्यार मिला, पर अब वो किसी और के साथ है और वो लीसिन है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है।
लीगन बहुत ही ज्यादा रो रहा था। प्रेजेंट में ये सब सुनकर जुयन समझ जाते कि आखिर उसका पहला प्यार बैड मेमोरी में चेंज कैसे हो गया, क्योंकि लीगन ने उस लड़की को अपने भाई के साथ देख लिया था। फिर जुयन लीगन के रूम में आती है। यहाँ पर जेसुन भी होती है। वो जुयन को बताती है, ऐसा लगता है कि मैं लीगन की स्टेप मॉम हूँ और मैं उसके सामने रो भी नहीं सकती, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने अपने बच्चों के सामने रोना छोड़ दिया था। फिर वो जुयन को बताती है कि मैं अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी, पर उसके बाद मैं कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं रोई, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बच्चे और भी वीक हो जाते। साथ ही जीसुन ये भी कहती है कि एक्सीडेंट से पहले लीगन ने मुझसे कुछ कहा था, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। लीगन और उसकी फैमिली खाना खाने के लिए आते हैं तो स्योकडो लीगन से कहता है, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, पर जीसुन वो सारा खाना लिसिन को दे रही थी। लीगन वो खाना छीन लेता है तो उसकी मॉम कहती है, तुम कैसा बिहेव कर रहे हो। लीगन कहते, ये खाना दादी ने मेरे लिए भेजा है, तो आप ये लिसिन को क्यों दे रहे हो। जीसुन कहती, फिर क्या हुआ, तुम्हें मिल बांट के खाना चाहिए, और वो फिर से लिसिन को देने लगती है। लेकिन लीगन गुस्से में लिसिन से वो खाना छीन लेता और कहता है, ये सब कुछ मेरा है। जीसुन उस पर चिल्लाते और कहते, यहाँ इस टाइम सब कुछ लिसिन का ही है, तुम भी पूरी तरह से लिसिन पर ही डिपेंड हो। इस पर लीगन को भी गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम से कहते हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है स्कूल में सब बच्चे मुझे इसलिए बुली किया करते थे क्योंकि लिसिन मेरा छोटा भाई है। सब बच्चे मुझे लिसिन से कंपेयर करते थे कि वो मेरा छोटा भाई है, फिर भी उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। लिसिन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे पेरेंट्स, मेरा दोस्त, और फिर वो प्यार का भी नाम लेने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। जीसुन कहते, क्या तुम अपनी मॉम से कुछ नहीं कहना चाहते। लीगन कहता है, आप कभी मेरी मॉम थी ही नहीं। प्रेजेंट में जीसुन कहती है, पता नहीं लीगन ने ऐसा क्यों कहा, वो पहले ऐसा कभी नहीं था, अब वो सब कुछ भूल गया है और मेरे पास ये अच्छा मौका है फिर से उसकी मॉम बनने का। बाद में जुयन बाहर आती है और लीगन के कुछ सीन याद करती है। फिर वो अपने आप से कहती कि पेशेंट के लिए क्या चीज़ सही होगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम लीगन को देखते हैं जो पास्ट के सीन को याद करता है जब वो पानी के अंदर होता है। फिर उसे एकदम से होश आता है, वो यहाँ पर रैकेट को देखता है और रैकेट लेकर टेनिस फील्ड में आता है। तब लीगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब यहाँ पर जुयन आती है। वो लीगन से पूछे कि तुम एम्बेरेस फील कर रहे हो कि एक लड़का होकर तुम कैसे रो सकते हो। लीगन कहते, जब से मुझे होश आया है मैं टेनिस को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। जुयन कहती, चाहे टेनिस हो या फिर प्यार, तुम दोबारा कर सकते हो। तभी लीगन देखते कि जुयन की ओर बॉल आ रही है और वो हाथ से उस बॉल को पकड़ लेता है। तब जुयन देखते कि लीगन का राइट हैंड काम कर रहा है और ये ठीक है। जुयन अपने आप से कहती है, फाइनली इसने अपने दर्द को भुला दिया, जिसे भुलाने के लिए वो कई सालों से ट्राई कर रहा था। फिर लीगन इसे पूछता है कि अपनी लॉस्ट मेमोरी को मैं फिर से रिगेन कर सकता हूँ। तो जुयन कहती, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने सही कहा था, मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लिसिन को देखते हैं, उसके पास पुलिस आ जाती है। फिर एपिसोड के लास्ट में हम एक लड़की को देखते हैं, वो एक लेडी और एक बच्चे के पास आती है और उन्हें देखकर वो स्माइल करती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।